बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 ज्योग्राफी। सो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर 5 इससे पिछले वाले लेक्चर में कर लिया, वहाँ पे वन शॉट का भी लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। सो इस चैप्टर में आज हम लोग करेंगे अपना चैप्टर 6 जो है हमारा पॉपुलेशन, वो भी ज्योग्राफी के बारे में ही हम लोग देखेंगे। ठीक, ज्योग्राफी का ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम लोग हिस्ट्री के तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पॉपुलेशन देखेंगे। सो पॉपुलेशन होता क्या है, तो जनसंख्या जो होता है उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि कौन सी जनसंख्या, तो देखो जैसे इंसान है तो एक आदमी है, ठीक है, जैसे कि एक आदमी है तो उसका बोलते हैं कि उसका फैमिली मेंबर कितना है, तो बताता है कि जैसे कि 2 भाई है, 1 बहन है, राइट, और उसके मम्मी पापा, ठीक, तो 5 हो गया। तो वो क्या हो गया, उस फैमिली का उतना एक जनसंख्या है कि वो 5 आदमी उस फैमिली में रहता है, उसके मम्मी पापा को मिला के, दादा दादी को छोड़ के, बस वो लोग हैं। ठीक, अब दादा दादी को मिला के जैसे 7 लोग हैं, तो वो जैसे पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो हमारा जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। सो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन होता क्या है चैप्टर 6 में। सो अब हम लोग आगे देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम लोगों को इस चैप्टर में ये भी जानने को मिलेगा कि ऐसा कौन कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कहीं कहीं पे बहुत कम है, क्यों कम है, क्या वजह है, क्या नहीं। सो हम लोग वो सब जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड को ह्यूमन बींग्स के बिना? अगर वर्ल्ड में ह्यूमन ना रहे, आदमी ना रहे, तो वर्ल्ड कैसा होगा, क्या होगा? How would have utilized resource and create the social cultural environment? वो लोग कैसे कोई भी चीज़ का यूटिलाइज करेंगे और क्या करेंगे, इन्वायरमेंट अपना अलग से क्रिएट करेंगे। द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा हम लोगों ने इकोनॉमिक के चैप्टर में पढ़ा था। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ये होता है कि जो भी इंसान को अच्छा मतलब एजुकेशन मिल रहा है और वो उसका हेल्थ भी सही है और पैसा वगैरह सब अच्छे से कमा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो काम कर रहा है। समझ में आया? तो इससे क्या होता है कि अगर आदमी रहेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा, सोसाइटी उससे डेवलप्ड होगा। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्स आर देमसेल्फ रिसोर्स विथ वेरी क्वालिटी। अब देखो आदमी जो होते हैं, पीपल, वो क्या करते हैं, खुद से अपना रिसोर्स बनाते हैं अलग अलग क्वालिटी में। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, कोल इज but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it, make it a resource। कोल जो है हमारा कोयला, वो क्या है, अगर वो उसको इंसान छोड़ देगा, अगर कोयला का कोई यूज नहीं करेगा तो वो कोयला वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। उसे इंसान कोई भी चीज़ में यूज करता है तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, वो एक रिसोर्स बन जाता है। जैसे कि पहले हम लोगों को पता है कि ट्रेन क्या चीज़ पे चलती थी, तो कोयले पे चलती थी, तो जो कोयला था अगर उसे यूज नहीं किया जाता तो वो कोयला यूज नहीं होता, उसे यूज किया गया तब वो यूज हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे ट्रेन वगैरह चली। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जिस चीज़ का हम यूज करेंगे, जिस चीज़ को छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, और जिस चीज़ का यूज करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। आगे, नेचुरल इवेंट लाइक अ रिवर फ्लड और अ सुनामी बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और अ टाउन। हम सभी को पता है कि फ्लड जो आता है, बाढ़ आता है, सुनामी आता है, मीन्स पूरा सुनामी वगैरह, बाढ़ वगैरह हर जगह आता है, तो ये देख के नहीं आता है कि वो किधर, जैसे कि मान लेते हैं कोई रिच का घर है, ठीक, कोई इधर अमीर की बस्ती है, उधर गरीब की, तो ये देख के नहीं आता है कि वो किधर जा रहा है। तो ये सब क्या होता है, वो गांव में भी आता है, मतलब बाढ़ वगैरह गांव में भी आता है और शहर में भी आता है, हर जगह बाढ़ वगैरह आता है। Hence population is the pivotal element social studies। अब देखो हम लोग इसे सोशल स्टडी में पढ़ेंगे। It is point
of reference from which all other element are observed, from which they derive significance and meaning। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे कौन सा significance derived होता है, कौन सा meaning derived होता है, कि ऐसा क्यों होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, मीन्स इस सभी के बारे में। आगे देखते हैं। रिसोर्स calamities and disaster are all meaningful only in relation to human beings। इन सभी का क्या है, रिलेशन होता है। जैसे फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया, ये सारा चीज़ का क्या होता है, ह्यूमन बींग से रिलेशन होता है। वो कैसे कि बाढ़ के समय में भी क्या होता है, बहुत सारी फसलें मतलब ख़राब हो जाती हैं, और बहुत सारा ऐसा फसल है जिसे पानी की ज़रूरत होती है, तो उसे अच्छा खासा पानी मिल जाता है, और क्या होता है मीन्स बाढ़ में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है कि ह्यूमन बींग से वो एक रिलेटेड है। Their number distribution, growth and characteristic of quantities provide the basic background of understand and appreciating all aspects of the environment। अभी से क्या है कि हमारा एक environment का है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जैसे पहले जो था, पहले क्या होता था, पहले ये सब ज़्यादा चीज़ होता था, मीन्स बारिश वगैरह ये सब ज़्यादा होता था, अब नहीं होता है। हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा, उसी के कारण ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूस एंड कंजम्स ऑफ अर्थ रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो लोग अर्थ पे रहते हैं, और उसी रिसोर्स को वो लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स उसी जैसे जो हमारा ज़मीन है उसी से सब कुछ उन लोगों का जुड़ा होता है। देयरफॉर इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ पीपल आर देयर इन अ कंट्री। अब ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि पीपल कैसे होंगे कंट्री में। वेयर डू दे लिव, अब वो लोग कहाँ रहेंगे। हाउ एंड वाई देयर नंबर आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ को ना ही कोई बढ़ा सकता है ना ही कोई घटा सकता है। अर्थ जैसा था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। जितना इस पे लैंड है उतना ही रहेगा, जितना इस पे मतलब हम लोगों ने इसे पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि हमारा जैसे अर्थ है पूरा 100% है अर्थ का हिस्सा, तो उसमें से क्या है कि 13% किसका है, एनिमल और बर्ड का। हमारे पास 13% हिस्सा एनिमल और बर्ड लगता है हमारे पूरे अर्थ का। मीन्स मतलब ये अर्थ जो है वो डिवाइड है, तो क्या होता है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अर्थ बस हमारे पास ज़मीन उतना ही है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे, आदमी लोग कहाँ रहेगा, कैसे ये लोग रहेंगे, ये सारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अब इसी को हम लोगों को बताने के लिए, रिगार्डिंग करने के लिए क्या है कि पॉपुलेशन हमारे कंट्री का यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है। सो हम लोग देखते हैं। वी आर प्राइमरी रिकॉर्डेड विथ 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट द पॉपुलेशन। हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि पॉपुलेशन को लेके 3 मेजर क्वेश्चन यहाँ पे डेराइव किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पीपल हैं यहाँ पे, हमारा जो पॉपुलेशन है पूरा साइज है हमारे लैंड का, उसमें मतलब कितने आदमी हैं और कहाँ कहाँ ये लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कौन कौन ऐसा जगह जहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और उसे चेंज भी होना है। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रो एंड चेंज थ्रू टाइम। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है और कैसे टाइम टू टाइम ये चेंज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटीज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है पॉपुलेशन का, वो क्या है। व्हाट आर देयर एज, सेक्स कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल, कंजप्शन स्ट्रक्चर एंड दी हेल्थ कंडीशन। अब देखो हम सभी को पता है कि एक ह्यूमन जो होता है, एक आदमी होता है, उसे हेल्थी रहने के लिए क्या चाहिए, मीन्स उसे क्या होता है कि इकोनॉमिक जो हमारा है इकोनॉमी, उसे बढ़ाने डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए, वो पर्सन हेल्थी होना चाहिए। उसका मतलब कि पूरा हेल्थ सही होना चाहिए, ठीक। उसका लिटरेसी लेवल भी होना चाहिए, आई मीन सारा चीज़ उसके पास होना चाहिए। क्या है यहाँ पे एक एज दिया हुआ है, सेक्स
कंपोजिशन में। ठीक है, यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में। अब हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, इस सारे क्वेश्चन का आंसर है। सो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन का आंसर इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर। ये क्या है कि ये नंबर से है, राइट। ये नंबर से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते जा रहे हैं, मीन्स बढ़ते जा रहे हैं। इंडियाज पॉपुलेशन as on March 2001 stood at 1028 million with account for 16.7% of the world population। 2001 का बात किया गया है कि इंडिया में जो पूरा पॉपुलेशन था वो कितना था, 1028 मिलियन था। ठीक है, जो हमारा क्या करता है पूरे वर्ल्ड का, जैसे पूरा वर्ल्ड है, हम लोग पूरे वर्ल्ड पे आ जाते हैं, तो मान लेते हैं हमारा पूरा वर्ल्ड है, तो इसमें से 16.7% पॉपुलेशन जो था वहाँ पे वर्ल्ड में वो इंडियन का ही है। ठीक, अब देखते हैं दिस 1.02 million people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer। अब देखो 1.20 जो पीपल है वो लोग क्या है, मीन्स अलग अलग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो इंसान है वो एक ही जगह रहता है, जैसे कि कोई कहीं और, जैसे उसका बर्थ कहीं और हुआ, फिर वो कमाने के लिए कहीं और भी जाता है। मीन्स क्या होता है कि वो एक जगह सीमित नहीं रहता है। तो ऐसे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो पूरा मिला के जो हमारा जो है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन है, पूरा 3.28 मिलियन आदमी रहते हैं, which account for 2.4% of the world area। फिगर 6.1 जो क्या करता है 2.4 एरिया कवर कर लेते हैं हमारे टोटल वर्ल्ड का। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ होगा नीचे। द 2001 census data revealed that Uttar Pradesh with a population size of 166 million people in the most population of state of Uttar Pradesh। अब देखो हम लोगों को अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जगह हम लोगों का कौन सा है, तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया जो है वो हम लोगों का हो गया उत्तर प्रदेश। उसमें यहाँ पे बोला गया है कि 2001 के समय में वहाँ पे कितना आदमी रहा करता था, उत्तर प्रदेश में 166 मिलियन आदमी था। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द is calculated as the नंबर ऑफ प्रेजेंस पर यूनिट एरिया। अब उसे क्या है कि मतलब पर यूनिट एरिया से उसे कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंटली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब सभी को पता है कि इंडिया क्या है, कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो क्या हो गया, इंडिया हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला क्या है, डिसेंटली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को फिगर के बारे में बताया था कि एक फिगर हम लोगों को है। सो ये फिगर हमारा है, तो पॉपुलेशन का जैसे रेशियो आप लोग देख सकते हो, तो ये पूरा क्या है कि ये मान लिया कि ये पूरा 100% है पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें से क्या है इंडिया 6.7% में, इतना में पूरा इंडिया रहता है। ठीक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 18.3% है। इसमें फिर दूसरे जगह के आदमी लोग भी रहते होंगे। यहाँ पे फिर हमारे अर्थ पे पानी भी है, एनिमल भी कुछ जगह लेते हैं, फिश भी कुछ जगह लेते हैं, तो मीन्स वो सारा चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे अब एक बात है, सेंसस क्या होता है, जो हम लोगों का पॉपुलेशन जो काउंटिंग होता है, मीन्स जैसे अभी जो होता है कि ये जो हुआ था एक बार 2019 में नहीं हुआ था, ठीक, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 आ गया था, जिसे जनगणना वगैरह भी बोलते हैं, कि इससे ये पता चलता है कि जैसे कि एक घर में कितना पॉपुलेशन है, कितना आदमी है, पहले कितना था और अब कितना है, तो उससे ये पता चलता है कि हमारे वर्ल्ड में पूरा अभी मतलब कि हर एक जगह ऐसा होता है। तो इसी से देखा जाता है कि जैसे कि हमारे वर्ल्ड में कितना आदमी है, कितना आदमी बढ़ गया, कितना आदमी घटा है, ये सारा चीज़ उसी से पता चलता है। सो ये कब हुआ था स्टार्टेड? सेंसस इज एन ऑफिशियली इक्विपनेशन ऑफ पॉपुलेशन डन periodically in India. The first census was held in the year 1872 में ये ऐसा स्टार्ट किया गया था, जो
घर घर जाके पॉपुलेशन जो होता है इंसान का कितना मेंबर है, उसके घर में कितना फैमिली मेंबर है, वो सब लिखा जाता है। तो वो कब स्टार्ट हुआ था ऐसा मतलब काउंटिंग करना? 1872 में। द फर्स्ट complete census however was taken in the year 1881। 1881 में ये क्या हुआ था कि पूरा मतलब पूरा काउंट वाउंट करके जितना होता है वो 1881 में पता चल गया था। सिंस देन सेंस हैव बीन हेल्ड रेगुलर एवरी 10th ईयर। और ये जो होता है हमारा वो क्या होता है मीन्स पॉपुलेशन काउंट जो होता है हमारे इंडिया में या फिर हर एक जगह जो होता है तो वो क्या होता है 10 सालों के बाद ऐसा होता है। 10 सालों के बाद काउंट किया जाता है कि कितना आदमी बढ़ा कितना आदमी घटा। The Indian census is the most comprehensive source of डेमोग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। फिर ये सब क्या होता है सोशल और इकोनॉमिक डाटा में पूरा क्या होता है ऐड होता है। हैव यू एवर सीन सिंस रिपोर्टर्स। अब क्या आपने कभी भी से पूरा वो जो होता है सेंसस रिपोर्ट जो हम लोगों का होता है कि कितना आदमी है कितना नहीं, वो आप लोगों ने कभी देखा है? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट हैज़ वन। अब इसे बोल रहा है कि आप लोगों को जाके अपने लाइब्रेरी में चेक करना है अगर वो होगा। फिर यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है डू यू नो में क्या है? ओनली बांग्लादेश एंड दी जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। अब देखो इंडिया से बांग्लादेश और जापान का क्या है हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है मीन्स वहाँ पे ज़्यादा आदमी है। फाइंड दी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। अब आप लोगों को बोल रहा है बांग्लादेश और जापान का पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी पता करना है। ठीक, एक्चुअली हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार स्टार्ट यहाँ से शुरू से करते हैं। 2001। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड वाला हमारा जो ये हम लोगों का जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह कौन सा है तो वो हमारा यूपी है। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह है, वो सबसे ज़्यादा आदमी वहाँ रहते हैं। 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके दौरान पता चल गया था कि वो क्या है वहाँ पे उस टाइम 166 मिलियन लोग रहते थे जो हमारे पूरे वर्ल्ड का 16% एरिया कवर वो लोग कर लेते हैं। फिर कंट्री पॉपुलेशन वो क्या हुआ पूरे कंट्री पॉपुलेशन का कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड द हिमालयन स्टेट सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.5 मिलियन एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली 60,000 पीपल। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लक्षद्वीप साइड में हम लोगों का क्या है कि बहुत कम पीपल है मीन्स सिक्किम और हिमालय के तरफ हम लोगों का पॉपुलेशन कितना है 0.5 मिलियन ही है और लक्षद्वीप के इधर ओनली 6,000 आदमी ही है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव जस्ट 5 स्टेट। अब ऐसा 5 स्टेट बताया गया है जहाँ पे क्या है पूरे इंडिया का अधिकतर लोग वहीं पे रहते हैं। वो कौन कौन सा है हमारा? दिस आर यूपी, फर्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हमारा 5 ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा आदमी देखने को मिलेगा। ठीक, पूरे वर्ल्ड में जैसे कि हमारा इंडिया है ठीक है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आदमी आप लोगों को इसी 5 जगह पे देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पे बोला गया है राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो एरिया है हमारे इंडिया में वो राजस्थान के पास है, वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे बस डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों है मीन्स इतना बड़ा राजस्थान है लेकिन वहाँ पे आदमी कम क्यों रहते हैं? हैज़ ओनली 5.5%। वहाँ पे क्या है 5.5% ही पूरे इंडिया का वो लोग कवर करते हैं पॉपुलेशन में। समझ में आ गया आप लोगों का? तो राजस्थान साइड में वहाँ पे आदमी कम क्यों है सो यहाँ पे बोला गया है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारा 5 जो था पूरा सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग रहते हैं 5 ऐसा जो कंट्री था जहाँ पे पॉपुलेटेड है जो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पूरा कितना आदमी रहता है जो हमारे पूरे अर्थ का कितना कवर करता है वर्ल्ड में 7.41%। ठीक है, इतना आदमी वहाँ मतलब कि पूरे वर्ल्ड का इतना कवर कर लेता है एरिया। वेस्ट बंगाल में 7.79%, बिहार 8.02%, महाराष्ट्र
2%। पूरे वर्ल्ड का टोटल एरिया में से 100% में से ये लोग इतना जगह कवर कर रहे हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश मीन्स यूपी 16.16%। तो आप ही लोग बता सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला हम लोगों का जगह है वो हम लोगों का यूपी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। सो हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक फाइंड आउट करने को दिया है जो आप लोगों को करना है, व्हाट कुड बी दी रीज़न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन इंडिया। क्या कारण हो सकता है जो एक जैसे आदमी होते हैं वो हर एक जगह बट जाते हैं, मीन्स वो लोग एक जगह फिक्स क्यों नहीं रहते हैं। कुछ लोग राजस्थान में रहते हैं, कुछ लोग जैसे बिहार में रह रहे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में, कुछ लोग यूपी में, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। ठीक है, इसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो था हमारा ये ऊपर का, ये हम लोगों को ये गलती से हो गया था, ये पहले नहीं करना था, ये हमारा नीचे का था, वहाँ का ये था, तो ये गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ोगे कि क्या होता है, मतलब इतना पॉपुलेशन हाई क्यों है, मीन्स इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है इंडिया का, इन सभी के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।